राम राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भगवत मार्ग में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों की नज़र में माता पिता ही उनके आदर्श होते हैं, लेकिन जब माता पिता ही अधर्म की ओर जा रहे हो तब बच्चे कैसे धर्म की ओर जा सकते हैं। आज के समय में बच्चे अशिक्षित होते जा रहे हैं। इसका मूल कारण उनके माता पिता ही है। अशिक्षित बच्चों के पीछे माता पिता का हाथ कैसे है, यह मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। आप सभी ने आज से 5 से 10 साल पहले देखा होगा कि माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मेहनत करते थे, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, और आजकल उनके माता पिता स्कूल कॉलेज भेजने की बजाय उन्हें पार्टी करने, शराब पीने भेज रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को शराब पार्टी करने क्यों कहीं भेजेगा। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब माता पिता अपने कार्यों में इतना व्यस्त है कि उन्हें पता ही नहीं हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या कहीं बाहर घूम रहे हैं। कभी बच्चों के स्कूल कॉलेज में जाकर यह नहीं देखते कि बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ाई के नाम पर मौज मस्ती कर रहे हैं। पहले माता पिता बच्चों पर नज़र रखते थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ या खेल रहे हैं। और आज के माता पिता पैसा और प्रॉपर्टी जोड़ने के चक्कर में बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आजकल के बच्चे लापरवाह हो गए हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है। आज के समय में बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए महंगी महंगी मोटरसाइकिल और कार चाहिए, वरना वो पढ़ने नहीं जाएंगे। और अगर पढ़ने जाते भी हैं तो क्लास में बैठकर पढ़ने के बजाय यह विचार करते हैं आज कहाँ पार्टी करने चलना है, कहाँ घूमने चलना है। क्लास में टीचर की बातों पर ध्यान नहीं देते। अगर टीचर डांट दे तो अगले दिन उन बच्चों के माता पिता आ जाते हैं लड़ने के लिए कि आपने मेरे बच्चे को डांटा क्यों, मारा क्यों। आपको पैसे दे रहे हैं पढ़ाने के, फ्री में नहीं पढ़ा रहे। पहले के समय में न पढ़ने पर या क्लास का काम पूरा न होने पर बच्चों को डांट पड़ने का, मार पड़ने का डर रहता था। टीचर मारते थे और घर जाकर माता पिता डांटते थे। लेकिन आज के समय में टीचर तो क्या, उनके माता पिता भी नहीं डांट सकते अपने बच्चों को, इसलिए डर ही नहीं रहा बच्चों में। बच्चों को बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है कि पैसा ही सब कुछ है। इसलिए आज के समय में बच्चे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इच्छाएं इतनी ज़्यादा है कि उनको पूरा करने के लिए जुआ खेल रहे हैं, किसी के भी साथ पैसों की धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि उनको यही सब सिखाया गया है कि जितना पैसा होगा उतना ही जीवन सुखमय होगा। और अगर कोई भिखारी या गरीब तुमसे कुछ मांगे तो मना कर देना, कुछ मत देना, क्योंकि उनका तो यही काम है मांगने का। इसलिए बच्चे बचपन से ही कठोर होते जाते हैं। किसी की सहायता करना कभी उन्होंने सीखा ही नहीं। आजकल माता पिता शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बच्चे उनको देखते हैं। फिर आगे जाकर जब बच्चे बड़े होते हैं तब वह भी यही सब करते हैं। कभी ऐसा नहीं किया अपने बच्चों को पास बैठाकर उन्हें श्रीमद् भगवत गीता, भगवत पुराण आदि की कथा सुनाए। किसी निसहाय की सहायता करनी चाहिए या नहीं, ये कभी नहीं सिखाते। कहा जाता है कि बच्चों को कितने भी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा लो,
परंतु संस्कार तो घर से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि बच्चों का प्रथम गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। वह जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखते हैं। इसलिए बच्चों के सामने कभी भी ऐसा कार्य न करें। जी आप नहीं चाहते कि बड़े होकर आपके बच्चे भी उसी कार्य को करें। आज के समय में धन ही धर्म है, धन ही संसार है। धन के बिना जीवन बेकार समझते हैं। इसी धन को पाने के लिए घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसे बच्चे भी देखते हैं। जब माता पिता ही बच्चों को ये ज्ञान दे कि बच्चों तुम्हारे चाचा या दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, हमें कुछ नहीं दिया, अब हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। यही सब सुनकर और देखकर बच्चे सोचते हैं हमारा यहाँ कोई नहीं है। इसी वजह से हरा भरा परिवार बिखर जाता है। यही सब देखते देखते बच्चे संस्कारहीन हो जाते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों के साथ परिवार में दोस्ताना माहौल बनाकर रखें, जिससे बच्चे आपको अपनी सारी बातें बता सके। कभी किसी चीज का दबाव न डाले बच्चों पर। सबसे अहम बात, कभी भी बच्चों को यह न बोले कि उनका बेटा या बेटी इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है या इतना अच्छा पढ़ता है, तुम घर पर पड़े रहते हो, कुछ काम के नहीं हो। क्योंकि ऐसा बोलने से बच्चों का मन उदास हो सकता है और वह अपने माता पिता से दूरियां बना लेते हैं। उनके मन में नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। ऐसी बातों से हमेशा बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हमेशा उनको अच्छी बातें सिखाए, उन्हें बताए। हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। किसी से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुमसे बड़ा व्यक्ति कुछ समझा रहा है तो उनका आदर सम्मान करना चाहिए। भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब तक माता पिता बच्चों को समय नहीं देंगे, बच्चों को नहीं बताएंगे कि ईश्वर क्या है, कैसी शक्ति कैसी ऊर्जा है ईश्वर की, तब तक बच्चों को मालूम नहीं होगा। और जब तक भगवत ज्ञान नहीं होगा, तब तक धर्म पथ पर चलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सभी माता पिता से मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को केवल धन के लिए शिक्षा प्राप्त न करवाए, उसे कुछ भगवत ज्ञान भी प्राप्त करने का अवसर अवश्य दें। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।